ब्रेक के बाद स्वागत आपका बात। अब कोटा में प्रस्तावित एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है, जिसके बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली में हुई एक बैठक में चर्चा की। इस बैठक में केंद्रीय वन विभाग एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और एयरपोर्ट अथॉरिटी, वन विभाग और पावर ग्रिड के अधिकारी मौजूद रहे और साथ में राजस्थान सरकार के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि कोटा का वर्तमान एयरपोर्ट शहर के मध्य में एरोड्रम सर्किल पर स्थित है, जो कि छोटा भी है और शहर के गंतव्य के बीच आ चुका है। नया एयरपोर्ट कोटा उदयपुर हाईवे पर शंभुपुरा के पास बनाया जाना प्रस्तावित है। यह देश का अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। इसको लेकर लंबे समय से ओम बिरला प्रयासरत हैं और अब जमीन संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। और चलिए, अधिक अपडेट के लिए कोटा से हमारे संवाददाता सुनील पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कितना और समय लगेगा इस एयरपोर्ट के लिए? और अभी देखिए, अभी चर्चा इस पर चल रही है, प्रस्ताव को लेकर चर्चा चल रही है। कहीं पर अनुमति मिल जाती है तो कहीं पर काम अटक जाता है। क्या कुछ परिस्थिति है, विस्तार से जरा बताइए। कोटा में हवाई सेवा काफी लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहा है और बीते कुछ समय से जब से लोकसभा स्पीकर ने इसमें प्रयास किए हैं, तब से उम्मीद जताई जा रही थी कि जल्द ही कोटा में एयरपोर्ट शुरू होगा। लेकिन एयरपोर्ट को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच भी काफी प्रक्रियाएं लंबित रही, लेकिन अंततः राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को जमीन हैंडओवर की गई। कोटा उदयपुर हाईवे पर शंभुपुरा के पास एयरपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है और ये देश भर का अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। इस संबंध में आ रही अन्य अड़चनों को दूर करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिल्ली में एक बैठक ली, जिसमें वन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित एविएशन के अधिकारी शामिल रहे, राजस्थान के अधिकारी भी शामिल रहे, पावर ग्रिड के अधिकारी भी शामिल रहे। तो एयरपोर्ट की जमीन और उसके आसपास हाई टेंशन लाइन है, उन्हें शिफ्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं और डायवर्जन की प्रक्रिया को भी पूरा किया गया है। उम्मीद है जल्द ही एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। जी बिल्कुल सुनील, वहीं भूमि के डायवर्जन पर चर्चा हुई है। किस तरीके का डायवर्जन ये किया जाएगा और क्या कुछ पूरा चर्चा हुई है, क्या बदलाव अब किए गए हैं इसमें? राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को जो जमीन दी गई, उसमें काफी बड़ा हिस्सा वन विभाग का है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भूमि हस्तांतरण से संबंधित कई प्रक्रियाएं थी, इनका डायवर्जन करवाना था। अब ये बिल्कुल आखिरी चरण में है और लोकसभा स्पीकर ने जिस तरह से कल मीटिंग ली है, तो उम्मीद है कि जल्दी ही बाकी जो अड़चन है वो भी दूर होगी और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। जी बिल्कुल सुनील, वहीं अगर देखा जाए तो ये एयरपोर्ट जितना अति आधुनिक बनाया जा रहा है और एरिया में भी ये एयरपोर्ट जो है काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि इससे पहले जो एयरपोर्ट मौजूद है वो काफ़ी छोटा है। ऐसे में ये एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा होगा तो इसके हिसाब से रोजगार भी काफ़ी वहाँ पर मिलने वाला है। कोटा के लिए एयरपोर्ट आज की बहुत महत्व की आवश्यकता है। पुराना जो एयरपोर्ट है वहाँ पर छोटे चार्टर प्लेन आ सकते हैं और आते भी हैं, जिस तरह से पॉलिटिशियंस या बिजनेस कैटेगरी के लोग यहाँ पर आते हैं तो छोटे चार्टर प्लेन से ही आता है। अब वो जो पुराना एयरपोर्ट है वो कोटा के मध्य में आ चुका है, हाई डेंसिटी के बीच में आ चुका है और यहाँ पर बड़े विमानों की आवाजाही भी नहीं हो सकती। इसी वजह से काफी लंबे समय से कोटा में एयरपोर्ट की जरूरत महसूस की जा रही थी। कोटा में लगभग 2 लाख स्टूडेंट देश भर से मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग करने के लिए आते हैं, उनके पेरेंट्स का और कई अन्य लोगों का भी आना जाना बना रहता है। इस सबको देखते हुए एयरपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन जिस तरह से अब प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं और बहुत आगे तक बात जा चुकी है, डायवर्जन का काम भी लगभग फिनिशिंग लेवल पर है और सभी अधिकारियों को साथ लेकर के एक मीटिंग की गई है, तो जल्द ही कोटा को एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिल जाएगा। जी बिल्कुल सुनील, वहीं अगर बात की जाए तो देखिए, ज़मीन से जुड़ी जितनी प्रक्रियाएं थी उनको पूरा कर लिया गया है और अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि एयरपोर्ट बनने की जो प्रगति थी, जो रफ्तार थी, वो और भी तेज हो जाएगी। क्या लग रहा है अब ये रफ्तार कितनी तेज होगी और कितने समय में ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, कब ये चालू हो पाएगा? कई बार केंद्र से सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम भी कोटा आकर दौरा कर चुकी है और कोटा के एयरपोर्ट को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी काफी गंभीर हैं। उम्मीद करते हैं कि आगामी 2 साल में कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। जी शुक्रिया सुनील, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।